अगर जो हम अपने जीवन में बहुत ही सारा धन कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले कि हम वर्तमान में जो धन कमा रहे हैं, जो रुपए कमा रहे हैं, उसकी वैल्यू को समझना पड़ेगा और उसको सही जगह पर इस्तेमाल करना सीखना होगा और उसका बचत करना सीखना होगा। उसके बाद हमारे पास और ज़्यादा धन आना चालू हो जाएगा और चारों तरफ से आना चालू हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहला काम है कि देखिए, अगर जो आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें और फ़ोनपे का इस्तेमाल ना करें। आप बोलेंगे कि यह क्या बोल रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम सही बात बोल रहा हूँ। देखिए, अगर जो कोई भी मार्केट में आप जाते हैं और 20,000 रुपये का सामान खरीदते हैं, तो 20,000 रुपये का सामान तो खरीद लिया और फ़ोनपे पे बटन दबाएँ, 20,000 रुपया खट से चला गया और बिल्कुल ही आपको पता नहीं चला है। लेकिन अगर जो उसी रुपए को गिन के देना हो, तो आपको पता चलेगा कि मैं 10-20,000 रुपया दे रहा हूँ और उसका वैल्यू पता चलेगा। इसलिए मार्केट में कोई भी सामान खरीदें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कैश दे के खरीदें, ताकि हम अपने पैसे की वैल्यू को समझ पाएँ। देखिए, अगर जो कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपया कमाना हो, तो अगर जो उस व्यक्ति का 40,000 रुपया पेमेंट हो, तो 15 दिन तक उसको मेहनत करना पड़ेगा, 8 घंटा, 12 घंटा, उसके बाद उसको 20,000 रुपया मिलेगा। अगर जो कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति बिजनेसमैन भी हो, तो 20,000 रुपये बचाने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, मेहनत लग जाता है, उसके बाद 20,000 रुपया बचता है। लेकिन अगर जो हमको 20,000 रुपया कोई सामान खरीद रहे हैं, तो खट से एक बटन दबाते हैं और चला जाता है। हमारे कहने का मतलब इतना ही है कि देखिए, पैसा जहाँ भी हम अपने खर्च करें तो उसकी वैल्यू को समझें। अगर जो कोई मार्केट में सामान खरीदे तो कैश खरीदेंगे और हाथ से पैसे को देंगे, तो हम उसकी वैल्यू को समझ पाएंगे और ये समझेंगे कि हमारा धन खर्चा हो रहा है, हमारा रुपये खर्चा हो रहा है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई ईएमआई कटता है बैंक से 10,000 रुपये महीना, तो समय आने पर जब उसका डेट आएगा, तारीख आएगा, तो खट से 10,000 रुपये कट जाएगा। आपको बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा कि 10,000 रुपये कट गया और मेरा ईएमआई पूरा हो गया। लेकिन अगर जो उसी रुपये को हर महीने 10,000 रुपये ले जाकर बैंक में आपको हाथ से देना पड़े, तो आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू को और समझेंगे कि हमारा रुपये खर्चा हो रहा है। देखिए, अगर जो मान लीजिए आपको कहीं पेमेंट करना है, कहीं दूर, जहाँ जाने में समय वेस्ट हो रहा है और अपना जाने में समय वेस्ट हो रहा है या और दिक्कत आ रही, कोई परेशानी आ रही है, तो वहाँ पर आप अपने ऑनलाइन का इस्तेमाल करते सकते हैं या फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का अर्थ है कि आप मार्केट से कोई भी सामान खरीदें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कैश दे के खरीदें, ताकि हम उस पैसे की वैल्यू को समझ पाएँ। उसके बाद देखिए, कभी भी दिखावा ना करें। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वो सामान खरीद के लाया, मान लीजिए कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीद के ला लिया, कार खरीद के ला लिया, तो अब उसका दिखावा करके हम भी कार खरीदें, ऐसा कभी ना करें। हाँ, देखें हमारा ज़रूरत है क्या, जब ज़रूरत है तभी खरीद के लाएँ। अगर जो ज़रूरत ना हो तो फिर ना खर्चा करें वैसा, और दिखावे से तो बिल्कुल ही बचें। और मित्रों, जैसे मान लीजिए कोई भी सामान आपके घर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है और वही सामान मार्केट में सस्ते रेट में मिल रहा है, तो वो कंपनी का दिखावा रहता है। इसलिए कभी भी उसके झांसे में ना आएँ, उस सामान को खरीद कर ना लाएँ। ये देखिए कि हमको ज़रूरत है क्या? हाँ, ज़रूरत है तो खरीद के लाइए। उसके बाद ज़रूरत ना हो तो कभी भी खरीद के मत लाइए। अगर जो कोई आपका शौक़ हो तो हाँ, उस शौक़ को ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि धन कमाता है इसीलिए कि अपनी ज़रूरतों को आदमी पूरा कर सके, अपने शौक़ को पूरा कर सके। लेकिन यह करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन दिखावा भूल के भी ना करें। यह ज्ञान और यह जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा आदमी को ज़रूरी है, तभी हमारे पास चारों तरफ से धन आएगा। देखिए, आप कभी भी ध्यान दिए होंगे, देखे होंगे कि माँ सरस्वती का जो फ़ोटो है, कभी कहीं भी देखेंगे तो बैठे हुए दिखाया जाता है। वहीं माँ लक्ष्मी का जो फ़ोटो है वो खड़ा हुए दिखाया जाता है। इसका कारण यह है कि देखिए, माँ सरस्वती जल्दी किसी के पास जाती नहीं है, ज्ञान जल्दी किसी के पास जाता नहीं है, और माँ सरस्वती एक बार किसी के पास चली जाती हैं तो जल्दी आती भी नहीं है, वहीं पर वो रहती हैं। पर आप दूसरे तरफ देखिए माँ लक्ष्मी को, तो माँ लक्ष्मी का जो फ़ोटो दिखाया जाता है वो खड़ा दिखाया जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी जल्दी किसी के पास चली भी जाती हैं और जल्दी आ भी जाती हैं।
माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी किसी के घर चली भी जाती हैं, और वहीं पर जब माँ लक्ष्मी का इज्जत नहीं हुआ, कोई व्यक्ति माँ लक्ष्मी का कदर नहीं किया, पैसे की वैल्यू को नहीं समझा, तो माँ लक्ष्मी बहुत ही जल्दी उसके घर से चली भी जाती हैं। अब जैसे मान लीजिए, अगर जो कोई व्यक्ति है, अगर जो उसका वीडियो वायरल हो गया, उसके पास 10 लाख रुपया आ गया, तो व्यक्ति अगर जो उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो पैसे की वैल्यू को नहीं समझेगा। वो फट से कार खरीद लेगा, ये खरीद लूँ, वो खरीद लूँ, फिजूल खर्चे में पूरे पैसे को खर्च कर देगा, क्योंकि उस व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है। वहीं पर अगर जो कोई दूसरा व्यक्ति हो, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान हो, तो उसको 10 लाख रुपए मिल जाए, तो व्यक्ति उस पैसे की वैल्यू को समझेगा और उसको सही जगह पर इस्तेमाल करेगा और उसका बचत करना सीखेगा। इसलिए मित्रों, क्या है, जब हम पैसे की वैल्यू को समझेंगे और पैसे को बचत करना सीखेंगे, तो माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी और चारों तरफ से हमारे पास धन आना चालू हो जाएगा। इसलिए कभी भी पैसे की वैल्यू को समझें, उसका इज्जत करना सीखें, तब माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होगी और चारों तरफ से हमारे पास धन आना चालू हो जाएगा। अगर जो हम